गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ। और आज मैं हूँ दीव में INS खुखरी। तो इस व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर जो INS खुखरी या आप सनसेट पॉइंट कह सकते हैं। तो यहाँ का पूरा नज़ारा, पूरा व्यू आपको मैं बताऊंगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ये लोकेशन है और स्मार्ट सिटी ये है। तो बहुत सारा यहाँ पर टूरिज़्म के अंतर्गत ये डेवलपमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू। तो पहले तो मैं आपको यहाँ का बहुत ही बेहतर नज़ारा आपको दिखाता हूँ और बाद में आगे जो INS खुखरी बीच और INS खुखरी मेमोरियल है वहाँ पर हम चलेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो अभी आपने देखा यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा, जो कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से ये गार्डन बनाया गया है। और मेरे पीछे ही यहाँ पर है ये समुंदर और पीछे खुखरी बीच जहाँ पर हम जाने वाले हैं, जो कि पहले यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर नहीं था। शायद 1-2 साल पहले ही ये सब टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। तो चलते हैं अभी INS खुखरी की तरफ। ये गार्डन में एक ख़ास बात ये है कि यहाँ का जो ये डिज़ाइन की गई इस गार्डन की, वो बहुत ही लाजवाब है। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये देखा है। गार्डन तो बहुत आपने देखे होंगे, लेकिन ये जो यहाँ पर ये गार्डन की डिज़ाइन और पीछे जो बिल्डिंग बनाई गई है वो काफ़ी लाजवाब, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है ये। तो आपको ऐसा ही लगता है कि आप किसी स्काई-फाई के सेट पे आए हो, ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा, आपको लगता है कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। तो आपने इस INS खुखरी का बहुत ही अच्छा नज़ारा देख लिया। तो अभी पीछे जो मेमोरियल है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इसका व्यू हम देखते हैं और बाद में क्या हुआ था INS खुखरी के साथ और उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे।
तो चलिए अभी हम बात करते हैं इस INS खुखरी के बारे में। तो ये INS खुखरी 1950 में ब्रिटेन में ब्लैकवुड एंटी सबमरीन फ्रिगेट ये INS खुखरी थी, और 1959 को इंडियन नेवी में ये INS खुखरी, कृपाण और कुथार ये तीनों एंटी सबमरीन फ्रिगेट को शामिल किया गया था। एंटी सबमरीन फ्रिगेट यानी कि अगर किसी दुश्मन देश, किसी पनडुब्बी से ये जो फ्रिगेट है युद्ध जहाज़, उसमें अगर युद्ध होता है तो कुछ नहीं होता इस फ्रिगेट में, इसलिए ये ख़ास तरीके से एंटी सबमरीन फ्रिगेट ये बनाई गई थी। और इस INS खुखरी के जो रियर एडमिरल थे राजा मेमन, उन्होंने अनुसार ये बताया कि इस INS खुखरी, कृपाण और कुथार की जो सोनार की रेंज थी वो बहुत ही कम थी। तो उन्होंने वहाँ पर बात की ब्रिटेन में कि ये जो ब्लैकवुड की सेकंड कैटेगरी के ये सब जो युद्ध जहाज़ है उसकी जो सोनार की क्षमता है वो बहुत ही कम है। अगर मैं आपको बात करूं कि सोनार की, तो शायद आपको मालूम ना हो, तो मैं आपको बता दूं कि सोनार वो है कि ये सबमरीन में लगाया जाता है, शिप में लगाया जाता है, ये युद्ध जहाज़ में, ताकि जो समुद्र के अंदर और समुद्र के बाहर, समुद्र की सतह पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दुश्मन जहाज़ हो या कोई सबमरीन हो, तो उसे डिटेक्ट कर सके, इसलिए इस सोनार का इस्तेमाल किया जाता था। तो राजा मेनन ने ब्रिटेन में बात की और वहाँ से बताया गया कि जो नाटो के देश थे, नाटो के जो सभ्य देश है, उन्हीं को ये जो लॉन्ग रेंज सोनार है वही मिल सकता है। और उस टाइम पे इंडिया नाटो का सदस्य नहीं था। और अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें उस टाइम पे 30 यूरोप के देश थे और उत्तरी अमेरिका के देश थे, जो कि ये एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री एलियंस था, जो कि ये पूरा कंट्रीज नाटो उसमें जुड़ी हुई थी। तो नाटो एक जो सामूहिक देशों के लिए ये एक रक्षा प्रणाली थी, जो कि नाटो के सभ्य देश जो नहीं होते हैं और दूसरे देश नाटो के सभ्य देश को जब हमला करते हैं, तब नाटो में जितने भी कंट्री होते हैं वो सभी साथ मिलके जो सामने जो हमला किया है उस कंट्री का जो बदला लेते हैं और रक्षा करते हैं सभी कंट्री आपस में। तो तब भारत नाटो में नहीं था, तो इसलिए ये जो मैंने आपको बताई सोनार वाली, जो कि बहुत ज़्यादा रेंज की सोनार इस सब जो युद्ध जहाज़ है उसे नहीं मिली थी उस टाइम पे। और ये पाकिस्तान की जो डाफने कैटेगरी की ये सबमरीन थी वो फ्रांस में बनी हुई थी, और उस टाइम की ये बहुत ही अच्छी ये सबमरीन थी। इन सभी सबमरीन को 1916 में फ्रांस में बनाया गया था पाकिस्तान के लिए, जो कि उस टाइम में ये सबमरीन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही अच्छी उस टाइम पे ये थी, ये सभी सबमरीन, जो कि पाकिस्तान की उस समय की ये 3 सबमरीन थी, हैंगोर, मैंग्रो और सुसुक। भारत के सभी ये युद्ध जहाज फ्रिगेट थे, उसमें जो सोनार लगाए हुए थे उसकी जो कैपेसिटी है, जो सेंसिंग कैपेसिटी रेंज उसकी बहुत ही कम, यानी कि 2500 मीटर थी। जबकि पाकिस्तान की जो डाफने सीरीज़ की जो पनडुब्बी थी, जो सबमरीन थी, उसकी सेंसिंग रेंज, उसकी सोनार की कैपेसिटी 25,000 मीटर थी, यानी कि 10 गुना ये जो हमारी इंडियन नेवी की ये जो शिप थी, युद्ध जहाज थे, उसके मुकाबले जो पाकिस्तान की सबमरीन थी वो 10 गुना ज़्यादा सोनार की कैपेसिटी क्षमता रखती थी। और आखिरकार 1971 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है, तब पाकिस्तान की जो सबमरीन थी उन्होंने 3 टॉर्पीडो से हमला करती है इस हमारे इंडियन नेवल शिप में, इस INS खुखरी में, और जो वार किया था उस टॉर्पीडो से उसका शिकार होता है ये INS खुखरी, और आखिर में जल में समाधि लेती है ये INS खुखरी। और बहुत दुख की बात है, लेकिन इस INS खुखरी में 18 ऑफिसर और 176 जो नाविक थे, उसके साथ यहाँ दीव से करीबन 40 नॉटिकल माइल यानी 74 किलोमीटर की दूरी पर ये INS खुखरी पानी में डूब जाता है। भारतीय जो नौसेना है उसके कप्तान महेंद्र नाथ मुल्ला, जो कि महावीर चक्र से सम्मानित थे, उन्होंने और
इस खुखरी शिप के कमांडिंग ऑफिसर ने आखिर में ये डिसीज़न लिया कि जो सभी यहाँ पर ऑफिसर और नाविक थे वो सभी इस जहाज़ में ही अपनी जो जल समाधि है वो लेंगे। तो बहुत ही दुख की बात है और हमारे देश के जो इंडियन नेवी है उसे हम सलाम करते हैं तहे दिल से, जो कि ऐसा निडरतापूर्वक और ये साहस का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, जो कि इतने सारे ऑफिसर और इतने नाविक के साथ जो पाकिस्तान नापाक देश ने हमला किया था हमारे इस युद्ध जहाज़ में, तो आखिरकार सभी यही डिसीज़न लेते हैं कि हम इस युद्ध जहाज़ के साथ ही पानी में हम सब जल समाधि लेंगे। तो आखिरकार यहाँ से 14 नॉटिकल माइल दूर सभी ऑफिसरों के साथ आखिर में ये INS खुखरी जल समाधि लेता है। और पीछे हमने देखा INS खुखरी मेमोरियल, और यहीं पर नज़दीकी पीछे के साइड ही यहाँ पर MP थिएटर है। तो ये देखिए यहाँ का व्यू, ये है यहाँ का MP थिएटर, जहाँ पर बहुत सारे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, या अगर कोई यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं बड़े बड़े, यहाँ पर राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, और कोई भी यहाँ पर सांस्कृतिक या कुछ भी कार्यक्रम होता है तो सभी यहाँ पर ही अरेंजमेंट होता है। तो ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। यहाँ ये बैठने के लिए बहुत ही अच्छी ये तरीके से ये बनाई गई है सीटें, और पीछे है स्टेज। तो पूरा व्यू पहले यहाँ का आपको मैं बताता हूँ। तो ये है MP थिएटर का स्टेज, और पीछे बैठने के लिए ये सीटें। और आप लोकेशन देखिए, ये MP थिएटर के पीछे ही ये भगवान ने बनाया हुआ सबसे बड़ा AC, जो कि 24 आवर्स आपको बहुत ही ठंडी अच्छी पवन यहाँ पर आने वाली है जब आप यहाँ पर आओगे। तो कुछ नज़ारा यहाँ का। तो आज हमने एक्सप्लोर किया ये INS खुखरी, और यहाँ का पूरा नज़ारा आपको बताया, और मुझसे जो हो सका वो यहाँ की जो INS खुखरी के बारे में कुछ हिस्ट्री आपको बताई। और इस INS खुखरी में जो भी यहाँ के ऑफिसर और जो भी नाविक थे वो सभी शहीद हो गए थे। तो ये आप अंदर एक जो INS खुखरी का मॉडल है, और पीछे ये ग्लास से पूरा प्रोटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर सभी ऑफिसर और नाविक के नाम लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये महेंद्रनाथ मुल्ला और सभी ऑफिसर के नाम, और यहाँ पे भी। और एक नज़र आपको बताना था, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये INS खुखरी का ये चक्की तीरथ बीच, यहाँ पर पीछे सनसेट पॉइंट और INS खुखरी मेमोरियल। तो मुझे तो भाई जब भी स्विमिंग का, नहाने का जब भी मन होता है तो मैं यहाँ पर ही आता हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही क्लियर, नीट एंड क्लीन होता है, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए। तो अगर आपको ये व्लॉग, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसका नाम है डायरेक्शन माइल्स। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं करते तो ये है मेरा इंस्टाग्राम ID, ज़रूर फॉलो कीजिए। उसमें मैं अपनी डेली अपडेट है वो डालता हूँ। तो
खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस कीजिए, अलग अलग लोकेशन और उसके बारे में आप जानिए। सच में आपको ऐसी जगह पर आके दिल को बहुत ही सुकून मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।